नमस्कार, किसान स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के उस हिस्से में आया हूं जहां देश की सबसे बड़ी डेयरी फार्म गाय अभयारण्य बनाया गया है। हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों मतलब तकरीबन 50 हेक्टेयर में इसे ये जो आवारा पशु हैं जो आपके गली इलाके मोहल्ले में गांव के इलाके में जो छोड़ दिया जाता जिन्हें, उनको उठाकर इन्हें लाकर यहाँ रखा गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके लिए देश की सबसे बड़ी, इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि इस इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट अभी तक का नहीं है। तकरीबन 125 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और इस वक्त जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने बनाना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की सबसे बड़ी परेशानी रही है और उन्हें ये कहा जाता है कि किसानों के लिए सबसे बड़ी सरदर्द रही है। तो इस वक्त जहाँ मैं आया हूँ, ये गाय अभयारण्य के तौर पे इसे डेवलप किया गया है। ये नदी का बेल्ट के साथ साथ इसको डेवलप किया गया और ये देखिए साइलेज नहीं किया गया, बल्कि इसे पशुओं के भोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो सामने आपको दिख रहा होगा। आइए देखिए, वो दिख रहा। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जितने ये गाय के बच्चे आपको दिख रहे हैं या गाय दिख रहे हैं, ये सड़कों से उठाए गए। खासकर सड़कों से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर दिल्ली या आसपास में कहीं हैं तो आपको ये बात का जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि सड़कों पर चलते हुए इतनी परेशानियाँ होती रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें आती रहें। लोग सोचते हैं कितनी जल्दी इनको यहाँ से हटाया जाए। और ये बड़ी परेशानी को कम करने के लिए है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा जाता है ये साढ़ बाबा हैं। साढ़ बाबा इसलिए कहा जाता है कि भाई उनका परिवार तो है नहीं, और दूसरे अर्थ में इसे मत लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये हज़ारों की संख्या में, जिधर भी आपको निगाह पड़ेगी, तकरीबन 10 से 15 शेड डले हुए हैं। मैं उस हिस्से तक पहुंच नहीं पाऊंगा जहां तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिर्फ दिखा ये सकता हूं कि ये देखिए, सरकार की पहल के बाद बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। और यहाँ एक रिसर्च सेंटर भी डेवलप की गई है। रिसर्च सेंटर इसलिए कि ये आवारा पशु हैं, इनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। ये जो आपको देख रहे हो ये मेल है, ये सारे जो हैं मेल हैं। और अपने यहाँ जो है मेल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं रहती है, लोग इसको पालना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, इसे पालना नहीं चाहते हैं, इसलिए सड़क पे छोड़ देते हैं। नतीजा दूसरे किसानों को ये परेशान करते हैं और उनके फसलें जो हैं वो खा जाया करते हैं। तो इसलिए उनको उठाकर यहाँ लाया गया है अलग अलग हिस्सों से। और यहाँ देखिए, नस्ल की जहाँ तक बात करते हैं, ये देखिए सबसे खूबसूरत इसे सहवाल नस्ल कहते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये मेल है तो ये दूध दे नहीं सकता और खाना तो इसे खाना चाहिए ही। और आप जानते हैं कि यहाँ तमाम सारी चीज़ें, गौ कसी वगैरह बंद है, तो इसलिए इसकी जो पहले कारोबार हुआ करता था वो सब भी बंद है और पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा दी, बड़े स्ट्रिक्टली लगाया गया है। तो वो यहाँ बड़े खूबसूरत अभयारण्य यहाँ तैयार कर दिया गया, जिसे देख कर, क्योंकि आप जहाँ जिस हिस्से में जाते होंगे तो इसको देख कर कष्ट होता है कि सड़कों पर आवारा पशुओं ने बड़ी परेशानी क्रिएट कर रखी है। खाने के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, खाने के लिए जो है इनको मशीनों के ज़रिए डाल दी जाती है इधर से, और ये खाने के लिए पूरा तैयार है। ये सब खा रहे हैं, मस्त होके खा रहे हैं। जहाँ तक गंदगी की बात है तो गंदगी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि मशीन से ही ये सारी चीज़ें तैयार की गई है। इस तरह का प्रोजेक्ट अगर देश के तमाम हिस्सों में शुरू हो जाए तो गाय का कल्याण भी होगा। कि हम लोग सनातन धर्मी जो हैं गौ माता मानते हैं, गौवंश को श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, तो श्रद्धा की नज़र से में इसमें बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और ऐसा होना भी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मैं बता सिर्फ इतना सकता हूँ, जो आवारा अभी तक बाहर सड़कों पर परेशान किया करते थे वो अब यहाँ हैं और हमारी आपकी परेशानी कम हुई है। सरकार के लिए बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ऐसे ही प्रोजेक्ट हर प्रदेश में होने चाहिए। नमस्कार।